सदाए अफसांचा ग्रुप की एडमिन डॉक्टर यास्मीन अख्तर अलग अलग कलमकारों की कहानियां लेकर हाजिर हुई हूँ। पहला अफसांचा मोहम्मद अली सिद्दीकी का है। अफसांचे का नाम है अफीम। गांव की साफ हवा और सेहतमंद फ़ज़ा का क्या कहना। यहाँ तो फ्लैट से निकलते ही गाड़ियों और इमारतों का जंगल शुरू हो जाता है। फहमीदा बेगम ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए अपनी बहू से कहा। बहू लैपटॉप पर ऑफिस का कोई ज़रूरी काम कर रही थी। उसने फहमीदा बेगम की बात सुनी और लैपटॉप से नज़रें हटाए बगैर कहा, हर जगह के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं मम्मी। गांव में ऐसी तालीम कहाँ। हाँ बहू, ये तो है, फहमीदा बेगम ने कहा, लेकिन अब गांव में भी पढ़ाई का माहौल बन रहा है। वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पुराने ज़माने में गांव की जाहिल औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को अफीम चटाकर सुला दिया करती थी ताकि अपना काम इत्मीनान से कर सकें। बहू ने फिक्रमंद लहजे में कहा, आप जानती हैं इससे बच्चों के जहन पर कितना बुरा असर पड़ता है। उनकी ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है। हाँ बहू, ये तो है। शुक्र है कि हम ऐसी जहालत से दूर हैं। फहमीदा बेगम ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। उसी वक्त फहमीदा बेगम का 2 साला पोता रोता हुआ आया और माँ की गोद में बैठने की जिद करने लगा। फहमीदा बेगम की तालीम याफ्ता बहू ने फ़ौरन अपना मोबाइल ऑन किया और अपने बेटे को देकर उसे एक तरफ दिखा दिया। दूसरा अफसांचा खुर्शीद भारती का है। अफसांचे का नाम है एक ही रास्ता। अमजद जब अपने दफ्तर से घर पहुंचा तो उसकी बीबी रेहाना ने आसमान सर पर उठा रखा था। हाय, मैं तो बर्बाद हो गई, ख़ानदान का नाम बदनाम कर दिया, समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, कमबख्त ने नाक कटवा दिया बिरादरी में, और सर पर चढ़ा कर रखो और कॉलेज भेजो बेटी को। अमजद ने तजस्सुस से पूछा, आखिर हुआ क्या? होना क्या था? आपकी चहेती बेटी गैर बरादरी के लड़के के साथ भाग गई। अमजद की बीवी ने एक ख़त अपने शौहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमजद ख़त को बगौर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, प्यारे पापा और मम्मी, मैं राशिद के साथ घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपनी एक अलग दुनिया बसाने। हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। ख़त पढ़ने के बाद अमजद ने गहरी सांस ली और कहा, तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? वो दिन भूल गई जब तुमने अपने वालिदैन के नाम ख़त छोड़ा था। तीसरा अफसांचा पेंटर नफीस का है। अफसांचे का नाम है बेचारगी। नसीमा ने दरवाजे की झिर्री से झांक कर देखा। 4-5 पुलिस वाले दंदनाते फिर रहे थे। जूतों की आवाज़ कम होती गई और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती गई। दिल उछलता महसूस हुआ। घबरा कर बच्चों को देखा जो हर गम से बेनियाज गहरी नींद में गर्क थे। जब इत्मीनान हो गया कि पुलिस वाले जा चुके हैं तो डरते डरते आहिस्ते से दरवाजे को खोला। गली में देखा, अपने अंदरून के अलावा हर तरफ सुकूत पाया। माथे पर फिक्र की लकीरें बढ़ती गईं। बेचैनी और इज़्तिराब लिए कांपते हाथों से दरवाजे को तो बंद कर दिया, मगर मीलों तेज भागती सांसों को काबू न कर सकी। वसावस दिल में पैर पसारने लगे। लरजते कदमों से बच्चों के करीब आकर बैठ गई। दिल और दिमाग अब भी बाहर की जानिब भी मुतवज्जो थीं। खट 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 बंद दरवाजे से आती आवाज़ ने उसे चौंका दिया। नसीमा नसीमा आवाज़ सुनकर वो दीवानों की तरह दरवाजे की तरफ लपकी। बदन में गोया बिजली दौड़ गई। शुक्र है तुम आ गए, उसने दरवाज़ा खोलते ही कहा। उसकी तो जैसे जान में जान आ गई। अनवर, तुम्हारी ये हालत? नसीमा ने हैरानगी से पूछा। ये लो दूध और पाव, अनवर ने कराहते हुए कहा। मैं पूछती हूँ क्या हुआ? साले पूरे 5 थे, 5 कह रहे थे लॉकडाउन में बाहर क्यों निकले। बड़ी मिन्नत की,
यकीन दिलाया कि बच्चों के नाश्ते के लिए जा रहा हूँ, फिर भी न माने। सालों ने बदन का कोई हिस्सा न छोड़ा। हाय जालिम कहीं के, नसीमा चीख उठी। देखो बच्चे सोए हैं, जल्दी से चाय बना लो, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। नसीमा ने अभी चाय तैयार ही किया था कि बच्चे उठ गए और चाय पाँव पर टूट पड़े। थोड़ी चाय मिलेगी? अनवर ने पहलू बदलते हुए कहा। नसीमा बेचारगी से मुस्कुराई। अनवर समझ गया कि कल की तरह आज भी भूखा रहना है। चौथा अफसानचा शगुफा तमन्ना का है। अफसानचे का नाम है कशमकश। आज पिकनिक में खूब मज़ा आया, बच्ची ने भी खूब इंजॉय किया। शुएब ने आलिया से कहा। हाँ लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। आलिया थकी थकी आवाज़ में गोया हुई। अब कार में क्या सोना, घर चलो आराम करना। शुएब ने उसे समझाया, लेकिन आलिया अपनी 2 साला बच्ची को शुएब की गोद में डालते हुए बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसे संभालिए। शुएब ने अभी ठीक से बच्ची को गोद में लिया भी नहीं था कि आलिया सो गई। शुएब को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो आलिया के दिल की बीमारी से वाकिफ था, इसलिए खामोश रहा। कार जब घर के दरवाजे पर रुकी, शुएब ने आलिया को जगाया, लेकिन आलिया वो तो मौत की आगोश में चली गई थी। शुएब की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी शरीके हयात के गम में रोए या अपनी नन्ही सी बच्ची को हंसाने के लिए हंसे, जो अपनी माँ की गोद में जाने के लिए मुसलसल रोए जा रही थी।